बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थे यहूदी उनके लैंड में आ गए थे। वो किन के चलो लैंड कितने साल पहले आए थे? मतलब एक 18 मिनट रुक जाओ हमारे को। अरे एक मिनट अरे यार अरे एक मिनट रुक जाओ यार, उसको छोड़ो, वो फालतू है हमारे सामने। कुलदीप जी रुके, हमारे साथ में हमारे डॉक्टर आरन इब्राहिम जी जुड़े नो मोर जया से। जी आरन साहब कैसे हैं आप? एक मिनट। शलोम 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 जी शलोम सर, कैसे हैं? पीडी भाई एक काम मेरा नमस्ते, जय भारत जय इजराइल। आज ना इनको जी इंडियन भाई 2 मिनट, इंडियन भाई 2 मिनट रुके जरा। बस एक ही चीज बोला था इनको। शलोम नमस्ते, जय भारत जय इजराइल। हम अच्छे हैं जी तो सर आज जी सर, तो सर आज जो भी अभी सूरत हाल चल रहा है और अभी जो भी बहुत हॉटली अभी डिस्कशन जो भी पूरी दुनिया भर में और सारे मीडिया आउटलेट्स पे चल रहा है, और जो भी अभी फिलिस्तीन और इजराइल की टेरिटरी में जो सूरत हाल है सर, उसके ऊपर सर आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? जी स्पेसिफिकली आपसे तो आज मैं सुनना ही चाहूंगा इसके ऊपर। जी हाँ, देखिएगा, हालत अच्छे नहीं है। हालत इसलिए अच्छे नहीं है कि 6 से लोग तो इजरायली लोग ऊपर चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, और पता नहीं 2000 के आसपास घायल हुए हैं। और हम कॉल पे बुलाए जा सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। आई एम रेडी। तो कभी भी हमको कॉल पे बुलाया जा सकता है कि आइए, आपको काम करना है। 700 लोगों का कुछ 750 लोग लापता हैं अभी। उसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही है। करीब 20 लोग आर्मी के लोग उनको असैसिनेट कर दिया गया है, और 4 या 5 इजरायली सोल्जर्स को इन्होंने वो कर लिया है, होस्टेज बना लिया है, और 8 या 10 सिविलियंस हैं, उनको होस्टेज बना लिया है। दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, इसके बाद फिर रिटालिएशन में भी बहुत हालत खराब कर दी हमास की इजराइल ने। और अभी बिल्कुल एवरी हाफ एन आवर इनके जाके ये मिसाइलें दाग देते हैं। इनके हमास के जितने भी कमांडर्स हैं, जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, वो चल रहा है। उनकी तरफ से भी काफ़ी, कोई कह रहा है 200 उनके लड़ाके मारे गए, 400 उनके लड़ाके, उनकी फिगर भी बढ़ाएंगे वो। तो टोटल मिला के इन ऑल जो है ना, सिचुएशन इज नॉट गुड। और अभी हमारे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ये प्लान है कि गाजा को वाइप आउट किया जाए। गाजा रहेगा, लेकिन गाजा वो इजराइल के अंडर में रहेगा, ऐसा प्लान चल रहा है। क्योंकि जब से इजराइलियों ने गाजा को छोड़ा है, तब से इन्होंने वो करना शुरू कर दिया है। एंड वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी। और हम लोगों की जो शांति है ना, पूरी तरह से इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हम लोग पीसफुली। अच्छा, आप बताइए, इन लोगों ने जाके लैंड इन्वेजन किया और सब इनोसेंट लोगों को मारा इन्होंने। आपने वीडियोस ऐसे देखे हैं? और हाँ जी, वो एक लेट औरत वाला जो एक वो वीडियो था, वो एक बहुत ही एक शर्मनाक एक ये वाकया पेश आया सर। वो वीडियो हमने सब देखा, कई लोगों ने। एंड मैं तो देखे, मेरे से ऐसी चीजें देखी नहीं जाती, बट मैंने जितना भी सुना तो मुझे सुन के बहुत अफसोस लगा। एंड सर एक मेरा आपसे और सवाल था कि जो अलक्सा मॉस्क के आसपास की जो टेरिटरी है सर, वहाँ पे इस कैजुअलिटी का कुछ ज्यादा इफेक्ट, मतलब वहाँ पे अभी क्या सूरत हाल है इस चीज को लेके? जी अलास्का मास में कुछ नहीं हो रहा है। अलास्का मास में हम लोगों का जो पिछले 7 डेज का जो था ना, वो जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है हमारी ये यहूदियों की लाइफ में। तो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, तो गए वहाँ पे। अब आप उसमें इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो भाई कि वहाँ गए? आपने वहाँ पे भी ये क्या बोलते हैं, इसका सिस्टम लगा दिया। कौन सा जो क्या बोलते हैं, इसमें सऊदी अरेबिया में जो इनकी बड़ी वाली मस्जिद है, वही सिस्टम आपने यहाँ भी लगा दिया। यहूदी नहीं आ सकते यहाँ पे। भाई, आप अगर अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह इजराइलियों का गॉड और इस्लाम का अल्लाह अगर सेम है, तो फिर आपको क्या तकलीफ होती है अगर यहूदी उस पर चले जाएं, उस जगह पे जाके? ना ये उनको यहूदियों को वहाँ प्रेयर करने देते हैं, ना वहाँ जाने देते हैं।
और अगर यहूदी जाते हैं तो पत्थर मारते हैं। अब जब पत्थर मारते हैं पुलिस उनको पकड़ती है तो फिर रोने लगते हैं, पूरी दुनियादारी में वो हो जाता है। ये अब मतलब ये एक विक्टिम कार्ड इनका। अभी देखो अभी क्या होगा, अब जब ये ठुकाई चालू हो गई ना आजकल परसों, अभी ये रोने लगेंगे, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी औरतें मर रही हैं, हमारे ये मर रहे हैं, हमारे वो मर रहे हैं। अरे भाई जब आपने किसी के साथ किया है तो फिर आप उसको जो मेडिसिन आप दूसरों को दे रहे हो वो एक दिन खुद भी तो खाइए ना। अब वो मेडिसिन खाने का टाइम आ गया है। अल्लाह का मास का इतना इशू ये है नहीं है, ये इसमें 2-3 इशू बनते हैं। एक इशू तो ये है कि इन्होंने पिछले 30 सालों से इजरायलियों के साथ कभी भी हमास ने या फलस्तीनियंस ने नेगोशिएशन नहीं किया। इनका ये प्लान है कि सारे यहूदियों को यहाँ से निकाल के पूरे इजराइल को इस्लामीकरण कर दिया जाए। एक इशू ये है, 30 साल से कुछ नहीं किया। इसके बाद जब ये ओबामा और ये सब लोग आए, ट्रम्प भी आया, सब ने कोशिश की कि भाई आपकी ये पीस कर दी है, आपकी शांति कर दी दोनों में। नेतन्याहू की एक ही कंडीशन है, हम तुम्हें 67 लाइन के पास हम निकल आएंगे, आपको सिर्फ एक काम करना है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज ए जूइश स्टेट। वो तैयार नहीं है। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ कि सारी दुनिया परेशान हो गई। ट्रंप ने भी कहा कि यार तुम, क्लिंटन भी 2000 वो कैंप डेविड समिट हुआ था उसमें अराफात वहां तो कह के आ गया कि हाँ ठीक है कर लेंगे। अराफात की 98% वो डिमांड्स मान ली गई थी। वो आके फिर से आगे बढ़ा, वो तकैया करके आ गया वहां, इधर आके बोलता नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। क्लिंटन बहुत परेशान हो गया। इसके बाद ओबामा ने बहुत कोशिश की, उसके कितने सारे खतरनाक जो जेल में बंद प्रिजनर्स थे वो रिलीज करवाए। अच्छा सर अभी जो आपने मिसाल दी, जी सर मैं जरा 2 मिनट आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी सर। अभी जो आपने यासिर अराफात की जो मिसाल दी सर, वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को ध्यान में रख के उसने तकिया जो कहा था कि यू रिमेम्बर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, है ना? तो सर वही मतलब आप देख लीजिए कि जो हिस्ट्री में भी हमें इनकी मिसाल देखने को मिलती है आज, वही मतलब कह लीजिए कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। वही सूरत हाल हमें मतलब आज भी हमें देखने को मिल रही है ना, डिफरेंट फॉर्मेट। जी सर आप कंटिन्यू कीजिए सर, सॉरी जी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब अच्छा, और क्लिंटन ने उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर यहूद बराक, उसको इतना फोर्स किया, 98% अराफात की डिमांड्स मान ली गई थी, लेकिन वो नहीं माना। उसका तो ये था कि वो हमें तो यहूदियों को निकालना है और पूरे इजराइल को। अच्छा बाय द वे इसके बाद आपको मालूम है अराफात के पास कितना पैसा था, सद्दाम का, सऊदी अरेबिया का, और उस टाइम तो मिलियनर बहुत सारी इस्लामिक ममालिक का उसको सपोर्ट मिला हुआ था, और बकायदा मुस्लिम ब्रदरहुड और जितने भी बड़े इनके जो इस्लामिक ब्रदरहुड OIC के जो ऑर्गेनाइजेशनल पैक्ट थे, उन सब ने इनको फंडिंग और बैकिंग करी भी थी पीछे से। तो सर पैसों की तो इनके पास कुछ कमी नहीं थी सर, और बकायदा दुनिया भर से जो ज़कात की जो इनकी फंडिंग वगैरह आती थी, ज़कात का पैसा जो ये लोग जिहाद में लगाते, तो सर बहुत फंडिंग आती थी इनके पास जी। अच्छा अब आप इनफैक्ट अभी भी आ रही है। सुनो एक हमारे एक और जवाब इतना जानते हैं तो हमें इस एक और सवाल हम आपसे करते हैं। आप हमें ये भी बता दो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा पैलेस्टीनियंस के ऊपर एक डॉलर खर्च नहीं किया गया उस पैसे से। वो पैसा आज कहाँ है बताइए आप? अराफात था तब करता था, अराफात की डेथ के बाद पूरा पैसा उसकी वाइफ के अकाउंट में चला गया, क्योंकि वो अराफात का पर्सनल अकाउंट था। और आज मिसेज अराफात पेरिस में एक रानी जैसे रह रही है। वो पूरा पैलेस्टीनियंस का पैसा, अगर पैलेस्टीनियंस अराफात पैलेस्टाइन को डेवलप करता उस पैसे से, तो आज पैलेस्टीन के जितने भी अरब मुस्लिम हैं वो सब दुनिया के सारे मुस्लिम से प्रॉस्पर्ड होते, पैसे वाले होते। लेकिन वो पैसा जितना आया उसने खर्च किया इजराइल को खत्म करने के लिए, और जब उसकी डेथ हो गई तो वो पूरा पैसा उसकी वाइफ के अंडर में चला गया। और यही है यहूदियों को दोष देते हैं। और आज भी देखिएगा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बाकी के इंडिविजुअल कंट्री, जर्मनी, बेल्जियम, पता नहीं कितना पैसा महमूद अब्बास को देते हैं, ये अबू माजिन है उसका नाम, लेकिन उसमें ये पैलेस्टाइन को मालूम, इसके इनके रोड हम रहते हैं ना यही, इतने बेकार रोड बनाते हैं ये, वो एक पैसा खर्च नहीं करते। ये हमारे यहूदियों के रोड बना के, वो हमारी यहूदी गवर्नमेंट इसलिए रोड मेंटेन करती है कि हम लोग उस पर गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन ना तो इनका पैसा इनकी इलेक्ट्रिसिटी पे, एजुकेशन पे,
हेल्थ में एक पैसा खर्च नहीं करते। अब आज देखिए ये जो टेरर अटैक हुआ है, कितना कौन ने दिए रॉकेट्स, वो पैसे से रॉकेट खरीदवाए, वो ग्लाइडर्स खरीदवाए, वो कौन वो पैसा इसमें खर्च करते हैं। अगर यही पैसा ये एक ह्यूमैनिटेरियन उस पर बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, सोशल स्ट्रक्चर को अगर उस पर खर्च करें तो ये दुनिया के बेस्ट मुसलमान होंगे। लेकिन नहीं करना है भाई, यहूदियों को खत्म करना है। अब भाई देखो, जब आप न्याय नहीं करोगे, सच्चाई से नहीं करोगे, एक दूसरे का आदर नहीं करोगे, तो फिर ऊपर वाला भी देगा। दीज आर द कर्स्ड पीपल। ये कभी ना सुख से रह पाएंगे, ना किसी को दूसरे को रहने देंगे। दिस इज बाय गॉड, बाय नेचर। इनकी किस्मत ही खराब है। जब आप देखिएगा राइचियसनेस, 3-4 चीजें लिखी हुई हैं तोरा में। राइचियसनेस, सत्यता, इसके बाद जस्टिस, खैसियत, नम्रता, एक दूसरे से प्रेम करना। जिस जगह इन चीजों की कमी होगी ना, वो कभी आप देखिए आईसिस कितनी हेट्रेट की उन्होंने, अपने लोगों को मारा। ISI पाकिस्तान को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो। दीज आर ऑल कर्स्ड कंट्रीज। ना तो आप न्याय करते हो, ना आप सच्चाई से रहते हो। वो इसका अफगानिस्तान का कोई मिनिस्टर है, $60,000 वहां के बच्चे पॉलिश करके रह रहे हैं बेचारे, उनकी फैमिलीज में पॉलिश करके, जूतों पे पॉलिश करके पैसे लेते हैं। और सर उसमें भी फिर ये चीज है ना कि जहाँ पे मसला आ जाता है इसराइल का और ज्यूज का, तो वहां पे तो मतलब उनकी जो एक एंटी सेमेटिक हेट्रेट जो है इस्लाम में, वो तो अपने परवान पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक वाज़ेह तौर पे फैक्ट है जी। और एक बात और हम बताएं आपको, आप देखिएगा तोरा में लिखा हुआ है कि हु विल ब्लेस यू will be blessed and who will curse you will be cursed। हाशिम गॉड ऑफ इजराइल ने अब्राहम को बोला है, हमारे अब्राहम अबीनू को बोला है, जो तुमको कर्स करेगा वो कर्स्ड हो जाएगा, जो तुमको ब्लेस करेगा वो ब्लेस हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको ये कुछ आप लोग क्या, इन लोग ये कुछ दुरूद और अब्राहम और कुछ करते हैं ना, जिसमें ये प्रे करते हैं कि अब्राहम और अब्राहम की जनरेशन सब ब्लेस्ड हो जाए, और फिर बाद में आप उन्हीं को कुत्ता बिल्ली और पता नहीं क्या क्या कह देते, तो वो इसमें चलेंगे। और यहूदियों को तो खिंजीर के लफ्ज से नवाजा गया है, बिल्कुल यहूदियों को जी। जब तक कुरान में जिंदा रहेंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी। तो आप पूरे आपको यार देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको, इनके जैसा कष्ट दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जी। तो आप देखिएगा। और सर यहाँ पे केवल जो इस्लामिक हेट्रेड है ना, वो टुवर्ड्स जूस भी नहीं है, वो क्रिश्चियंस के लिए भी है, वो तमाम कुफार सारे गैर मुसलमानों के लिए भी उनका रवैया ये है। बस ये है कि जूस को लेके थोड़ा स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एक वो एंटी सेमिटिक एलिमेंट जो हमको दिखाई देता है, और जो एंटी सेमिटिज्म उनकी टीचिंग्स में है, जो कुरान सुन्ना और इनकी हदीसों से जो इंस्पायर्ड है। जैसा भी आपने एक हवाला दिया कि जिसमें हदीस में आया था कि आखिरत का दिन जब तक नहीं आएगा जब तक कि मुसलमान एक एक यहूदी को कत्ल नहीं कर देते। तो बिल्कुल सर ये चीजें वाज़े तौर पे क्लियर होती है वहाँ पे जी। जी सर। और फिर दुरूद अब्राहम भी पढ़ते हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो मतलब ये पूरा आपका, इनको सीखना चाहिए असली में। हम बता रहे हैं ना आपको, इनको यहूदियों से सीखना चाहिए, इनको 10 कमांडमेंट फॉलो करना चाहिए, जिसमें ज्यादा शांति है। अफगानिस्तान वालों को 10 कमांडमेंट्स फॉलो करना चाहिए, आईसिस वालों को 10 कमांडमेंट्स फॉलो करना चाहिए, ISI वालों को 10 कमांडमेंट्स फॉलो करना। भाई आप 39 चर्चेज जला दिए, 12-15 साल 12-13 साल की हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को भगा के ले जाते हैं, 5-5 लोग उनके साथ क्या कर, कहने में शर्म आती, फिर उनसे शादी भी कर लेते हो। या ऊपर वाला छोड़ेगा क्या? जो सही गॉड है ना, अल्लाह छोड़ेगा। अल्लाह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन जो सही ईश्वर होगा ना, जो सही गॉड होगा, जो न्याय करेगा, सच्चाई से करेगा, सच्चाई से वो और नम्रता से, 3 चीजें हैं दुनिया इस पे टिकी हुई है, न्याय, सच्चाई और नम्रता, इन चीजों पे टिकी। अब ये कहाँ करते हैं ये दूसरे को, तो बिल्कुल कोई जो नहीं सर, ये अपनी नजर में अपने आप को क्या मूसा का ज्यादा बड़ा पैरोकार समझते हैं, मतलब यहूदियों से बड़ा पैरोकार समझते हैं मूसा के अपने आप को जी। सॉरी, हम हंस रहे हैं, ये मूसा की एक बात नहीं मानते। ये कहते हैं कि क्राइस्ट पैगंबर था और पता नहीं क्या था, मसीहा था, क्राइस्ट की कोई एक बात मानते हैं? इनफैक्ट आप बताइए ये क्रिश्चियंस के कितने अगेंस्ट हैं ये लोग। इजिप्ट बिल्कुल सर 80-90% क्रिश्चियन रहते थे, आज 10% बचे हुए हैं। कॉप्टिक क्रिश्चियंस जी। हम कॉप्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेबनान में ये लोग, लेबनान को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट माना जाता था, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट माना जाता था। 1973 में इन्होंने उसको इन्फिल्ट्रेट किया और एक सिविल वॉर किया,
वो खत्म हो गया। वो सीरिया एक ब्यूटीफुल स्मॉल क्रिश्चियन कंट्री थी, उसको इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके सारे उसको, एक तो यहाँ से चले गए पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुंच जाते हैं ये लोग, वहाँ सर के लोगों को टर्की में कन्वर्ट भी वही सूरत हाल था, आपके इराक में भी वही था, और अभी ताज़ा उदाहरण अगर आप देखें तो साइप्रस के अंदर भी वही चीज़ अब होने वाली है थोड़े दिनों में जी। ये वो कहीं छोड़, तो मतलब हमारा कहने का मतलब एक यहूदी के नाते हम ये कह रहे हैं, ये सुन लें, हमारी नो मोर जिहाद पे हमारी बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स भी पड़ी हुई है। दीज आर ऑल कर्स्ड, और इनका अल्लाह जो है ना, जो हमारा ये तुलना करते हैं इस्लाम के अल्लाह की और यहूदियों के गॉड की, वो अलग है। यहूदियों का गॉड करप्ट नहीं है। यहूदियों का गॉड ने किसी अपने पैगंबर को या किसी भी प्रॉफिट को ये नहीं बोला कि तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, तुम्हारी पता नहीं कौन कौन सी सब कुछ है। और फिर इसके बाद ये भी है कि कोई औरत तुमको अपने आप भी वो सरेंडर कर सकती है तुम्हारे सामने। आप पूरी हिस्ट्री तो वो अलग है। खैर कोई बात नहीं, आप आई एम सॉरी, पता नहीं अपन कहाँ से शुरू किया और कहाँ चले गए। तो नहीं सर, मैं स्पेशली आपका शुक्रगुजार हूँ आज के स्ट्रीम के लिए सर। आई एम रियली ग्लैड कि आपने ज्वाइन किया जी। नहीं, इसलिए हमने ज्वाइन किया। जो एस्पेक्ट्स आपने कवर किए वो हम नहीं कवर कर सकते थे सर, तो मैं सही में दिल की गहराइयों से आपका मैं वेरी वेरी मच थैंकफुल टू यू सर जी। अच्छा एक बात आप कंटिन्यू कीजिए सर जी। एक और इससे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमको कोई वेट कर रहा है तो देखिएगा, अब ये जो सईद भाई जो है ना, ये जो है ना, ये पैलेस्टीनियंस की कोई है ही नहीं है, ये लैंड है ही नहीं है पैलेस्टीनियंस का। जो है यहाँ पे जो जब अब्राहम आविनू को गॉड ऑफ इजराइल ने ये जगह दी थी कि लेख लेखा, एक वो है हमारा तोरा पोर्शन है, उसमें कहा था जब अब्राहम आविनू ने इनको मानना शुरू किया था, वन गॉड को मानना शुरू किया था, तो उनको इजराइल, गॉड ऑफ इजराइल को, वो गॉड ऑफ इजराइल नहीं है, वो गॉड ऑफ यूनिवर्स, पूरी दुनिया के हैं वो। उनको ये आइडिया था कि अगर ये वन गॉड के आइडिया से यहाँ रहेंगे ना, वो शीरान और ये क्या बोलते हैं हरान की वो जो है ना वैली, जहाँ पे ये उर्खास्तीम, ये बेबीलोनिया, अगर वहां रहते तो लोग मार डालते उनको। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप यहाँ से निकलो, आप हमारे सच्चे भक्त हो, आपको जो ओबीडियंट इतने हो हमारे, तो हम आपको यहाँ से निकाल के एक जगह देते हैं। वो जगह थी वो जो सईद भाई कह रहे थे ना उस टाइम, वहां पे आए वो। अच्छा उस टाइम पे इतना स्ट्रांगली गॉड ने ये नहीं कहा कि आप इनको निकालो या ये करो वो करो, उनको वहां रहने के लिए उनको कहा कि आपकी, तो ये हिस्ट्री है, ये नो पैलेस्टीनियंस की कोई जगह ही नहीं है। और पैलेस्टीनियन थे 11th सेंचुरी बीसी से लेके 6.5 सेंचुरी, 450 साल की हिस्ट्री है पैलेस्टीनियंस की। और उनको बेचारों को इतना परसिक्यूट किया इजिप्शियंस ने और ग्रीक ने, पता नहीं कोई जो भी आकर वो देते थे, वो डिसअपियर हो गए। सिर्फ 4.5 साल की हिस्ट्री, 550 साल की हिस्ट्री है उनकी पैलेस्टीनियंस की। अच्छा अब पैलेस्टीनियन एग्जिस्टेंस में आया कैसे? वो ऐसे आया, जब रोमन्स ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, तो रोमन, इजराइल का उस टाइम नाम था जूडिया, और रोमन्स जूडिया से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने जूडिया को निकाल के उसका नाम पैलेस्टीना कुछ कर दिया, और वो पैलेस्टीना खत्म वो कर करके वो पैलेस्टाइन हो गया। ये है रियल हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन। और आज के जो पैलेस्टीनियन जो रहते हैं ना इसराइल में, वो कोई जॉर्डन का है, कोई सीरिया का है, कोई इजिप्ट का है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इजिप्ट। कोई 100 साल से रह रहा है, कोई 200 साल से रह रहा है। उनका सर उनकी हिस्ट्री में जितनी मैंने उनकी तारीख पढ़ी थी पैलेस्टीनियंस की, वो लोग थे जिनको मतलब इस्लामिक खिलाफत में जो यूरोप से जो स्लेव्स लाए गए थे, वो उनके डिसेंडेंट्स हैं। if I am not wrong, you can correct me जी। हाँ ठीक है, you could be right। लेकिन ये जो इनकी जो रिसर्च की लोगों ने, अच्छे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, पैलेसाट एक ऐसा शब्द आता है, ये लोग ग्रीक लोग थे। अब हम तो इन्हीं के साथ रहते हैं ना यहाँ पे। ये लोग काफी, इनमें काफी लोग गोरे हैं, बिल्कुल गोरे, इंग्लिश देते थे, जिंजी हैं, वो लाल बाल वाले हैं, इतने गोरे हैं। तो ये कहाँ से आ गए? मिडिल ईस्ट में तो गोरे लोग रहते नहीं थे। तो ये जो वो वहां से ग्रीक के लोग आए यहाँ, उन्होंने रहना शुरू किया, यहाँ के लोकल लड़कियों से शादी की, और वो बस वो पैलेस्टाइन, अभी वो इशू बना दिया उन्होंने पैलेस्टाइन का। अपना जो डोम ऑफ द रॉक जो बनाया था ना, जिसने बेसिकली वो यहूदियों के लिए बनाया था, वो जो सुल्तान ने, लेकिन इसको उन्होंने इतना पॉलिटिसाइज कर दिया, नहीं भाई इस पे तो यहूदियों का अधिकार ही नहीं है। जबकि उस टाइम का जो वो खलीफा था, वो यहूदियों की बहुत इज्जत करता था,
अब इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके इसको और इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है। अच्छा एक बात और करते हैं हम कि अगर देखिए इतना पैसा आता है, अब ये कतार इनको बिलियन कितने डॉलर्स देता है, सऊदी अरेबिया इनको पैसे देता है, यूरोपियन यूनियन इनको पैसे देती है, अमेरिका इनको पैसे देता है, 300 मिलियन डॉलर्स। सर कतर तो मेन फंडिंग के पीछे रहा है टेररिज्म की। कतर ने बहुत टेररिज्म को स्पॉन्सर किया है सर जी। बिल्कुल, कतार के लोग इडियट्स हैं, सॉरी। अब ये जितना ये पैसा आता है ना, क्यों नहीं ये एक, अब देखिए कतार में जमीन की कोई कमी नहीं है, सऊदी अरेबिया में जमीन की कोई कमी नहीं है, आपके जॉर्डन में जमीन की कोई कमी नहीं है। इनकी मुश्किल से 3.5 मिलियन पॉपुलेशन है इनकी पूरे पैलेस्टीनियंस की। जो वो पैसा इनको टेरर के लिए देते हैं, इस पैसे को इनको दे के इंडिविजुअली एक अच्छा सा एक छोटा सा एक कॉन्टिनेंट बना दें और उस पैसे से इनको डेवलप करवाएं वहाँ। भाई आप अपनी अरबी मुस्लिम लाइफ कीजिए, यहूदियों को छोड़ दो यार, रहने दो ना, छोटी सी पॉपुलेशन है, वो भी शांति से रहेंगे, आप भी शांति से रहो। ये किसी के दिमाग में नहीं आती ये बात। पैसा वही हो रहा है, पैसा वही खर्च हो रहा है। अच्छा ब्लड शेड हो रहा है, दोनों तरफ के मर रहे हैं और इस डील में पैलेस्टीनियन ज्यादा मरते हैं। अभी देखना फाइनल फिगर होगा 1000 यहूदियों का और 5000 पैलेस्टीनियंस का होगा। फाइनल फिगर देख लेना आप इस झगड़े के बाद 4 या 5 गुने पैलेस्टीनियंस मरते हैं और पैसा वही आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, इजराइल ठोक ठाक के कर देता है, ठीक। अब तो खैर ठोक ठाकने की बात चांस ही नहीं है। इजराइल विल मोस्ट प्रोबेबली इन्वेड गाजा। इजराइल जो है ना, गाजा जो इजराइल के अंडर में रहने वाला है आप पूरे फ्यूचर में, क्योंकि जब से गाजा फ्री किया इजराइल ने, तब से इजराइल के हेडेक ही बढ़े। तो इस उस पैसे को अगर ये चाहते तो इजराइल को ये देखो कितने रॉकेट वाकेट खरीदने में पैसे तो लगे होंगे ना। उस पैसे को अगर इन यहाँ से दोनों सबको, वेस्ट बैंक के जितने भी पीए वाले जो है ना, महमूद अब्बास वाले लोग और ये हमास वाले लोग, इस सबको उठा के जॉर्डन में एक ऐसी जगह, वो पूरा पैसा जो टेरर के लिए खर्च करते हैं, हर साल मिलियन डॉलर्स इनके पास आते हैं और ये खा जाते हैं लोग। ये महमूद अब्बास का अपना खुद का प्लेन है, पर्सनल प्लेन है उसका, 25-30 सीटर उसका अपना प्लेन है, जेट है उसका, वो अपना मस्त है। उसको बनाकर इस पैसे से वो पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उनके लिए यूनिवर्सिटीज बनाएं, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाएं, उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएं। इसमें कौन सी बुराई हो जाएगी? क्योंकि इन लोगों में दिमाग नहीं है ना असली में। वो जो इनके नबी जो है ना, वो ऐसी चीजें घुसेड़ के चला गया है कि ना तुम खुशी सुख से रहो ना दूसरों को सुख से रहने दो। दिस इज द प्रॉब्लम। बोलिएगा, बहुत बोल गए हम, लगता है बहुत बोल दिया। नहीं सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बातें रखी सर। एंड आपका फिर से मैं आई एम सो मच थैंकफुल टू यू कि सर आप वक्त निकाल के आए। एंड मैंने बीच में राब्ता करने की कोशिश की थी एंड मैंने मेल भी किया था आपके उसको हिरोन में आइसोर जो आपके साथ में एक होते हैं कोई जी। एंड आपके चैनल को सर मैं फिर से विजिट करूंगा किस दिन मुझे वक्त मिला तो सर थैंक यू सो मच सर जी। बहुत सब लोग अच्छे से रहें, सुख से रहें, सुखी रहिए, दूसरों को सुख दीजिए, खुश रहिए और दूसरों को खुशी दीजिए, हेल्थी रहें, अच्छे से रहें और प्रेम करो एक दूसरे से। अगर आपको इंसान होने के नाते अगर इंसान से प्रेम अगर नहीं है तो इससे बड़ी गंदगी की बात कोई हो ही नहीं सकती। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने लिया, थैंक यू वेरी मच। और जी सर, थैंक यू सो मच सर। बाइज़त हशेम अपन मिलते रहेंगे। अभी हमारी फिर से लाइव स्ट्रीम हम शुरू कर देंगे क्योंकि हमारा जो फेस्टिवल है वो कल खत्म हो गया। हाँ, हम आपको ज्यूइश न्यू ईयर की बधाई भी देना चाहते हैं। और जी सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर जी। जी थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू सर जी। तो थैंक यू सो मच सर। चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।